अयोध्या से सटे कुशभवनपुर में बना बिजेथुआ महावीरन धाम में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति देश भर की अन्य मंदिरों में स्थापित प्रतिमा से अलग है। कहीं लेटे हनुमान जी हैं, तो कहीं डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। तहसील कादीपुर के सुरापुर में बने इस मंदिर में विशेषता का कारण यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति का एक पैर जमीन में धंसा है। यही नहीं, यहाँ पर एक ऐसा तालाब भी है जहां हनुमान जी ने कालनेमी के वध से पहले स्नान किया था। विधायक राजेश गौतम एवं सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के सीईओ विवेक तिवारी के अनुज गिरजेश तिवारी ने बताया कि बिजेथुआ महावीरन धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। 1982 से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष अनूप जलोटा का कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने बताया कि 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। ठीक उसी तरीके से हर शनिवार और मंगलवार को लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम 9 नवंबर से आरंभ होगा, जिसका समापन 11 नवंबर को होगा। कार्यक्रम में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कथा कहेंगे और पद्मश्री मालिनी अवस्थी भजन संध्या करेंगी। अगले दिन साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी हनुमान कथा और पद्मश्री कैलाश खेर भजन संध्या और अंतिम दिन साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी हनुमान कथा और पद्मश्री अनूप जलोटा भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बिजेथुआ महावीरन धाम का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी ने तालाब में स्नान करने के बाद कालनेमी राक्षस का वध किया था। तब से आज तक यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जिसका एक पैर जमीन में धंसा हुआ है। इसी की वजह से मूर्ति तिरछी है। यहाँ रहवासियों की माने तो पुजारियों ने मूर्ति को सीधा करने के लिए खुदाई भी करवाई थी, लेकिन 100 फीट से अधिक खुदाई करवाने के बाद भी मूर्ति का दूसरा सिरा नहीं मिला। इस प्रसिद्ध धाम में तालाब भी है, जहाँ हनुमान जी ने स्नान किया था। इस तालाब को मकरी कुंड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि दर्शन के लिए आए लोग पहले कुंड में स्नान करते हैं। कुंड में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। रामायण में बिजेथुआ महावीरन धाम का जिक्र मिलता है। जब श्री राम और रावण के बीच चल रहे युद्ध में लक्ष्मण जी को बाण लगा और वो मूर्छित हो गए, तो वैद्यराज सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की तरफ चले। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने में असफल हो जाएं, इसके लिए रावण ने अपने एक मायावी राक्षस कालनेमी को भेजा, ताकि वो रास्ते में ही हनुमान जी का वध कर दे। कालनेमी मायावी था और उसने एक साधु का रूप धारण कर रास्ते में राम राम का जाप करना शुरू कर दिया। थके हारे हनुमान जी राम राम धुन सुनकर वहीं रुक गए। रामायण के अनुसार साधु के रूप में कालनेमी ने हनुमान जी से उनके आश्रम में रुककर आराम करने का आग्रह किया। हनुमान जी उसकी बात में आ गए और उसके आश्रम में चले गए। उसने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह पहले स्नान कर लें, उसके बाद भोजन की व्यवस्था की जाए। हनुमान जी स्नान के लिए तालाब में गए, जहां कालनेमी ने मगरमच्छ बनकर हनुमान जी पर हमला किया।